आज के मुख्य समाचार। राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी भरा उर्दू में लिखा हुआ था। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर बंटा हुआ फैसला। दुकानदारों के बीच विवाद लंबे समय से चल रहा था। दोनों पक्षों में धारदार हथियार और बंदूकों से हमला। बंगला अकादमी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने पर पुरस्कार। मुंबई, राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है। इस संबंध में एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर ने कहा कि राज ठाकरे उर्दू में धमकी भरा खत मिला है। इस संबंध में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की और पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही यह भी कहा कि अगर राज साहब को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र में आग लगा देंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि उन्हें राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। सत्ता आती है चली जाती है। उद्धव ठाकरे सरकार ने अभी तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं की है। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। इसके साथ ही पत्र लिखकर मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार राज्य पुलिस बल के माध्यम से मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले रही है। राज ठाकरे ने कहा था कि क्या सरकार और पुलिस ने मस्जिदों में छिपे हथियारों और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इस तरह गिरफ्तारी अभियान चलाया। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे राज्य सरकार से केवल एक ही बात कहनी है कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। सत्ता आती है और चली जाती है, सत्ता में कोई हमेशा नहीं रहता। तुम्हारे साथ भी यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि जिन आदर्शों को लेकर बाला साहेब ठाकरे सार्वजनिक जीवन में आए थे, उन आदर्शों को सिर्फ कुर्सी की खातिर शिवसेना ने भुला दिया। अब सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए शिवसेना तरह तरह के काम कर रही है जो हिंदू आदर्श के खिलाफ है। अच्छा होता कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार देरी किए सचेत हो जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाएं 2015 और 2017 से अदालत के समक्ष लंबित थीं। आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन अदालत के समक्ष प्रमुख याचिकाकर्ता थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर एक बंटा हुआ फैसला सुनाया। खंडपीठ के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया। जस्टिस राजीव शखधर ने धारा 376 आईपीसी के तहत अपनी पत्नियों के साथ गैर सहमति संभोग करने वाले पुरुषों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से रक्षा करने वाले अपवाद 2 को हटाने का फैसला सुनाया, तो वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने यह कहते हुए असहमति जताई कि अपवाद 2 अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि दोनों जज इस बात पर सहमत हुए कि मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले जाया जा सकता है क्योंकि इसमें कई कानूनी पहलू शामिल हैं। बता दें कि वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाएं 2015 और 2017 से अदालत के समक्ष लंबित थीं। आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन्स एसोसिएशन अदालत के समक्ष प्रमुख याचिकाकर्ता थे। याचिकाओं पर नए सिरे से जवाब देने के लिए केंद्र के अनुरोध को खारिज करते हुए अदालत ने 21 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने अदालत से कहा था कि 2017 के उसके लिखित रुख को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वह पहले इस विषय पर हितधारकों के साथ परामर्श करना चाहता है। हालांकि खंडपीठ ने कहा था कि वह इस मामले को ऐसे ही लटकने नहीं दे सकती और सरकार से कहा कि उसकी परामर्श प्रक्रिया जारी रह सकती है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मिश्रोली थाना क्षेत्र के आमलिया का खेड़ा में स्थित सगस महाराज स्थान पर गत 8 मई को 2 दुकानदारों के बीच विवाद हो गया था। लंबे समय से चला आ रहा विवाद इतना बढ़ गया था कि एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों और बंदूकों से हमला कर दिया, जिसमें गोली लगने से सौदान सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं एक अन्य लाखन सिंह भी गंभीर घायल हो गया था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। घटना के बाद से ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी, जिसमें आज सफलता हासिल करते हुए वारदात में शामिल कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि गत रविवार को आमलिया का खेड़ा सगस महाराज में धार्मिक कार्यक्रम को लेकर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जहां 2 दुकानदारों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के देवी सिंह तथा उसके साथियों ने गोपाल सिंह पर हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव में आए गोपाल सिंह के रिश्तेदार सौदान सिंह को गले में गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य भी गंभीर घायल हो गया था। घटना को लेकर आईजी पुलिस कोटा रविदत्त ने भी घटनास्थल का मुआयना किया था।
मामले में लापरवाही पाए जाने के बाद मिश्रौली थाना अधिकारी नंद सिंह तथा एक कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उधर पुलिस ने वारदात में शामिल कुल 9 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि सगस महाराज इलाके में लगाई गई सभी दुकानें डूब क्षेत्र में आती है, जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर लगाई गई थी। ऐसे में पुलिस दल ने प्रशासन की मदद लेकर आज जेसीबी की मदद से अतिक्रमण कर लगाई गई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही अवैध रूप से लगे गई दुकानों का विद्युत कनेक्शन भी डिस्कॉम के माध्यम से कटवा दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि उपद्रव का मुख्य आरोपी देवी सिंह के खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज मिले हैं और मिश्रौली थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटा होना पाया है। बहरहाल पुलिस ने हालात को पूरी तरह नियंत्रण में कर लिया है और घटनास्थल पर लगी सभी दुकानों को भी हटवा दिया है। पश्चिम बंगाल बांग्ला अकादमी की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया है। अकादमी के इस फैसले के विरोध में मशहूर बंगाली लेखिका और लोक संस्कृति शोधकर्ता रत्न राशिद बनर्जी ने अनंत शंकर स्मारक सम्मान लौटा दिया है। अकादमी की ओर से साल 2019 में रत्न राशिद बनर्जी को इस सम्मान से नवाजा गया था। सम्मान लौटाते हुए रत्न राशिद बनर्जी ने कहा कि ये सम्मान अब उनके लिए कांटों का ताज बन गया है। यह पुरस्कार मेरे लिए कांटों का ताज बन गया। रत्न राशिद 30 से ज्यादा लेख और लघु कथाएं लिखने वाली रत्न राशिद बनर्जी ने अकादमी के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु को लिखे एक पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर दिए गए साहित्यिक पुरस्कार के बाद यह पुरस्कार मेरे लिए कांटों का ताज बन गया है। उन्होंने कहा कि मैंने तत्काल प्रभाव से पुरस्कार वापस करने के अपने निर्णय के बारे में अकादमी को सूचित कर दिया है। रत्न राशिद बनर्जी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, एक लेखक के रूप में मैं सीएम ममता बनर्जी को साहित्यिक पुरस्कार देने के कदम से अपमानित महसूस करती हूँ। यह एक बुरी मिसाल कायम करेगा। मुख्यमंत्री की अथक साहित्यिक खोज की प्रशंसा करने वाला अकादमी का बयान सत्य का उपहास है। उन्होंने कहा, हम राजनीतिक लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री ममता की प्रशंसा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लोगों ने उन्हें 3 बार राज्य पर शासन करने के लिए भारी जनादेश दिया है, लेकिन मैं राजनीति में उनके योगदान की तुलना इस सम्मान से नहीं कर सकती। अकादमी के अध्यक्ष ब्रत्या बसु की ओर से उनकी उपस्थिति घोषित किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता पुरस्कार स्वीकार नहीं करके परिपक्वता दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के मौके पर राज्य सरकार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किताब कविता बिटान के लिए उन्हें सम्मान दिया गया। हालांकि सीएम ममता इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी। 2020 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में सीएम ममता की किताब कविता बिटान का विमोचन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।